मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कुतुब रबंदी में बयान है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समूद के बेटे, वो आतर के, वो अरम के, वो साम के और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। और मशहूर ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उबैद के बेटे थे, वो आसफ के, वो मासक के और वो उबैद के और वो हावर के और वो समूद के और वो आतर के और वो अरम के और वो साम के और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत कैसे हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उस वक्त मबूस हुए थे जबकि उनकी उम्र 16 साल की थी और वो उनमें उस वक्त तक रहे जबकि उनकी उम्र 120 साल तक पहुंची, लेकिन उनकी कौम ने उनकी किसी बेहतर बात को कबूल ना किया। उनके 70 बुत थे जिनकी वो लोग परस्तश करते थे। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनका ये हाल मुशाहदा किया, फरमाया कि ऐ कौम, यकीनन मैं 16 साल तुम्हारी तरफ मबूस किया गया हूँ और इस वक्त 120 साल की उम्र तक पहुंचा हूँ। मैं दो बातें तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, या तुम मुझसे सवाल करो और मैं अपने खुदा से अर्ज करूँ कि जो कुछ तुमने सवाल किया है वो कबूल फरमाए, या मैं तुम्हारे खुदाओं से सवाल करूँगा अगर वो कबूल करें। तुम अगर ये भी नहीं मानते तो मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत रंजीदा हूँ और तुम मुझसे दिल तंग हो। उन लोगों ने कहा, ऐ सालेहा, तुमने ये इंसाफ की बात की है और वादा किया है कि एक रोज सहरा में चलकर उसकी आजमाइश करेंगे। तो दोस्तों, फिर वो गुमराह लोग मुकर्रर रोज अपने बुतों को एक सहरा में ले गए जो शहर से करीब था और उन लोगों ने खाना और शराब वगैरह खाया। फारग हुए तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि सवाल करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके बड़े बुत के पास आए और पूछा, इसका नाम क्या है? उन लोगों ने बतलाया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसी नाम से उस बुत को पुकारा। उसने जवाब ना दिया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये जवाब क्यों नहीं देता? लोगों ने कहा कि दूसरे बुत को आवाज दो। उसने भी जवाब ना दिया। इसी तरह तमाम बुतों के नाम लेकर आवाज दी और किसी एक ने जवाब ना दिया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ कौम, तुमने देख लिया कि मैंने तुम्हारे तमाम खुदाओं को आवाज दी, लेकिन किसी एक ने भी जवाब ना दिया। अब मुझसे सवाल करो ताकि मैं अपने खुदा से दुआ करूं, वो उसी वक्त तुम्हारी बात कबूल करेगा। उन लोगों ने बुतों को पुकारा और कहा कि क्यों तुम लोगों ने सालेह का जवाब नहीं दिया? फिर भी कोई जवाब ना मिला। तब उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम कुछ देर के लिए अलग हो जाओ और हमको हमारे खुदाओं के साथ छोड़ दो। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अलहदा हो गए। उन लोगों ने फर्श और ज़रूफ फेंक दिए और उन बुतों के सामने खाक पर लूटे और कहा कि अगर आज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जवाब ना दोगे तो हम लोग जलील हो जाएंगे। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि अब सवाल करो तो ये बुत जवाब देंगे। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक एक को पुकारा, लेकिन कुछ जवाब ना मिला। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम दिन गुजर गया और ये सब मेरा जवाब नहीं देते हैं। अब तुम सवाल करो ताकि मैं अपने खुदा से अर्ज करूं, उसी वक्त वो कबूल फरमाएगा। ये सुनकर उन लोगों ने अपने सरदारों और बुजुर्गों से 70 आदमी इंतखाब किए। उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तुमसे सवाल करते हैं। हज़रत ने कहा, सब इस पर राजी हैं या नहीं? सब ने कहा, हाँ हम राजी हैं। अगर इस जमात ने तुम्हारी बात मान ली तो हम सबको भी मंजूर है। फिर उन 70 आदमियों ने कहा, ऐ सालेह, हम तुमसे सवाल करते हैं, अगर तुम्हारे परवरदिगार ने कबूल कर लिया तो हम तुम्हारी मुताबियत करेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे और तमाम शहर वाले भी अतात कर लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जो चाहो सवाल करो। उन लोगों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया जो नजदीक था और कहा कि ऐ सालेह, आओ इस पहाड़ के नजदीक चलें, उस जगह हम सवाल करेंगे। जब उस पहाड़ के नजदीक पहुँचे, कहने लगे कि ऐ सालेह, अपने परवरदिगार से सवाल करो कि उसी वक्त इस पहाड़ से एक सुरख ऊंटनी
बहुत सुरख बाल वाली, इतनी बड़ी कि 10 माह का उसे अमल भी हो और एक पहलू से दूसरे पहलू तक 3 फरसक लंबी हो, बाहर लाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझसे ऐसी चीज का सवाल किया जो मेरे लिए तो दुश्वार है मगर मेरे परवरदिगार के लिए सहल और आसान है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की। उसी वक्त पहाड़ शगाफ्ता हुआ और एक सख्त आवाज हुई, फिर नजदीक था कि जिसकी शिद्दत से अकलें ज़ाइल हो जाती और पहाड़ को ऐसा अज़तराब हुआ जैसे वलादत के वक्त औरत बेचैन होती है। नागहा एक ऊंटनी का सिरा उस शगाफ से ज़ार हुआ। अभी पूरी गर्दन बाहर ना आई थी कि उसने बोलना शुरू किया, फिर तमाम बदन बाहर आया और ठीक हालत से वो खड़ी हुई। जब उन लोगों ने ये अजीब हालत मुशाहदा की, कहने लगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने किस कदर जल्द तुम्हारी बात कबूल कर ली, अब सवाल करो कि इसका बच्चा भी पैदा हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। उसी वक्त ऊंटनी से बच्चा जुदा हुआ और उसके गिर्द फिरने लगा। उस वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, क्या कुछ और बाकी है? उन लोगों ने कहा, नहीं, अब आओ अपनी कौम के पास चलें और उनको जो कुछ हमने देखा है उससे आगाह करें ताकि वो लोग तुम पर ईमान लाएं। फिर ये लोग वापस हुए। अभी कौम के पास ना पहुंचे थे कि उनमें से 64 आदमी मुर्तद हो गए और कहने लगे कि सालेह ने जादू किया, लेकिन 6 अशखास साबित कदम रहे और कहते थे कि जो कुछ हमने देखा हक था और उनके दरमियान बात बढ़ गई और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तकजीब करने वाले फिर गए और इन 6 शख्सों में से भी एक शख्स शक में मुब्तला हुआ और आखिर तक उनमें मौजूद रहा, यहाँ तक कि उन लोगों ने ऊंटनी को हलाक कर दिया। रावी ने कहा, मैंने शाम में उस पहाड़ को देखा कि उसका शगाफ 1 मील है। ऊंटनी के पहलू की जगह पहाड़ों के दोनों तरफ बाकी है जो इसमें असर कर गई थी।